Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you and welcome to a new lecture of computer science. This is Mohammad Hamza, the instructor of computer science. सबसे पहले आप तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ अपने इस न्यू लेक्चर में और आई होप कि आपने इस चैनल की लास्ट और रिसेंट वीडियोस को देखा होगा एंड आई होप एज़ वेल कि आपको उससे काफ़ी बेनिफिट और एडवांटेज मिला होगा. सो अगेन हम आज न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में भी हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे अबाउट कंप्यूटर साइंस. जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे इस चैनल का पर्पज़ ये होगा कि हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के डिफरेंट जो क्यूरीज़ हैं उन पर इंशाल्लाह बात करेंगे. तो आज हम बात करेंगे उसका टॉपिक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ IT. तो एज़ वी नो दैट कि स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंटर में होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं, उनके पास IT की एक फील्ड का नाम बहुत वाज़ेह होता है और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं. तो इंशाल्लाह हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे और हम ट्राई करेंगे हमें इसका एक कॉन्सेप्ट मिल सके कि व्हाट इज़ एक्चुअली द IT इज़ एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ IT इन दिस वर्ल्ड टुडे एंड ऑल्सो नोन एज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग. इसमें और भी हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह होती है, एडवांटेज क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं और किस तरह से नेटवर्किंग इंस्टॉल की जा रही होती है. ठीक है ना. तो आई होप कि आप इन तमाम व्यूअर्स इंशाल्लाह इसको भी स्टार्ट से एंड तक प्रॉपर सुनेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बेटा. सो वी हैव table of contents in which we study two topics. The second topic is also divided into subtopics. So the first one is networking, the second is types of network. तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स की. एक नाम होगा नेटवर्किंग का और एक नाम होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. नेटवर्क पढ़ाने से पहले हम स्लाइड से पहले एक उर्दू में डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क होता क्या था, कि आपको कॉन्सेप्ट मिल सके कि व्हाट इज़ नेटवर्क. देखिए, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आसान तरीन तरीका ये है बेटा कि आप ये समझ लीजिए कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इस तरह कनेक्ट हों कि दोनों कंप्यूटर का डेटा आपस में शेयर हो सके. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में दो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर का नाम A है, एक नाम B है और मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर A का जो डेटा है वो कंप्यूटर B में मुझे रिट्रीव हो जाए, मिल जाए. तो इस काम के लिए मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा और इस कनेक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं नेटवर्क. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 5 कंप्यूटर्स हैं और पाँचों कंप्यूटर्स का कोई लिंक नहीं है आपस में, तो इट मीन्स देयर इज़ नो नेटवर्किंग. बट अगर इनका आपस में लिंक है, अच्छा लिंक इन सेंस व्हाट, लिंक इन सेंस दैट कि आपका डेटा आपस में शेयर हो रहा है या कोई रिसोर्स आप शेयर कर रहे हैं, मतलब कि कोई डिवाइस है, प्रिंटर है या फैक्स मशीन है या स्कैनर या कुछ और डिवाइस है, वो एक ही डिवाइस को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें नेटवर्किंग इंस्टॉल्ड है. ठीक है ना. तो एक तरह का नेटवर्क का मतलब है कनेक्शन, एक लिंक, एक रिश्ता. ठीक है ना. तो इट इज़ मीन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है. तो पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इफ़ टू और मोर कंप्यूटर्स, अच्छा टू क्यों बोला इसने, क्योंकि वन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेला बंदा क्या बात करेगा, एक कंप्यूटर का अकेले बात करना पॉसिबल नहीं है ना. तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नोड्स या कंप्यूटर्स दो या उससे ज़्यादा हों. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ टू or more computers connected together in a such a way that they can share data and resources with each other is called network. अगर आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इस तरह कनेक्टेड है, अच्छा ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए ताकि कोई आइडिया मिल सके व्हाट इज़ नेटवर्क. नेटवर्क है क्या ना. तो यूजुअली हम लोग रट्टा लगा रहे होते हैं, हम लोग याद कर रहे होते हैं नेटवर्क ये है वो, लेकिन नेटवर्क का जो असल मकसद है वो हमें पता नहीं होता. तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि व्हाट इज़ नेटवर्क. तो नेटवर्क क्या बोलना है आपने कि भाई अगर दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर आपके पास मौजूद हों, इस तरह हम उनका आपस में लिंक हो कि उनका डेटा आपस में शेयर हो रहा हो, तो इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क. अब ज़रा डायग्राम पे हम ज़रा देखते हैं. ये डायग्राम आपको सामने आ रही होगी. इसमें तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 12 कंप्यूटर्स हैं और सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं. ठीक है ना. तो लिंक कंप्यूटर आपस में है, तो यही का नेटवर्क है. क्योंकि ये आपस में लिंक कैसे हुए, किसने किया है, डिवाइसेस क्या है, वो एक अलग बहस है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे. अभी सिर्फ ये देखेंगे नेटवर्क क्या है. तो आप देख सकते हैं आपस में हर कंप्यूटर आपस में लिंक है, हर कंप्यूटर का हर कंप्यूटर से एक लिंक है. आप किसी भी कंप्यूटर से देख लें कि उसका लिंक किसी से भी बन जाएगा, फर्स्ट कंप्यूटर्स का लास्ट से बन जाएगा एंड सो ऑन. तो वो आपस में कनेक्टेड है. तो इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं नेटवर्क. ठीक है ना. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी.
तो नेटवर्क का मतलब जो भी आपसे पूछे तो आपने बोलना है सर ये वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स इस तरह कनेक्टेड हो कि उनका डेटा आपस में शेयर हो रहा हो, कोई डिवाइस वो लोग यूज़ कर रहे हो आपस में, तो इट इज़ नोन एज नेटवर्क। चलते हैं आगे। और इसके बाद जो टाइप्स हैं हमारे पास, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की जो टाइप्स हैं एक में वो 3 होती है बेटा। एक का नाम होता है लैन एंड इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है वैन एंड इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है गैन एंड इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब ये सब क्या होते हैं हम इंशाल्लाह ब्रीफली इसको बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लैन। अच्छा, लैन के बारे में आप ज़रा नोट करें इसके नाम पर, इट इज़ लोकल। और लोकल जहाँ भी मतलब हो तो लोकल मतलब होते हैं आपके कुछ बाउंडेड, मतलब कि आपके सराउंडिंग्स में, कुछ आपकी बाउंड्रीज़ में, मतलब कुछ महदूद एरिया में इसको हम बोलते हैं लोकल। अगर हमने वर्ड सुना लोकल कॉल, तो इट मीन्स कि वो कॉल जो विद इन पाकिस्तान हो, आउटसाइड पाकिस्तान ना हो। तो मतलब लोकल के मतलब इन सम वे हम ये बोल सकते हैं कि लोकल के मतलब है एक मखसूस एरिया, एक महदूद एरिया, उसको बोलते हैं लोकल ना। अच्छा, एरिया को बोलेंगे नेटवर्क बोलेंगे, मतलब ये वो नेटवर्क है जो कि महदूद एरिया में हो। इसका मतलब मैं आपको आसानी से बताऊँ कि अगर आपकी कंप्यूटर्स, अभी मैं क्या डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, कि अगर 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो तो वो नेटवर्क है। अच्छा, अगर अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो कंप्यूटर्स आपस में मतलब करीब करीब रखे हुए हैं। अच्छा, करीब कितना, हम ये जनरली पढ़ते हैं कि 1 या 2 किलोमीटर के अंदर रखे हुए हैं, ये एक बिल्डिंग में रखे हुए हैं, एक हाउस पे रखे हुए हैं, एक ऑफिस में रखे हुए हैं, एक स्कूल में रखे हुए हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक महदूद एरिया में हैं। ऐसा नहीं है कि एक पाकिस्तान में तो दूसरा कनाडा में, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों या सब सारे के सारे कंप्यूटर्स बहुत ही करीब करीब रखे हुए हैं। अगर आपके कंप्यूटर्स आपस में करीब हों, फिजिकली करीब हों, तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लैन। ज़रा डायग्राम देखें आप ज़रा। अब डायग्राम में एक ही स्विच पर मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं और सबके सब आपस में बहुत करीब रखे हुए हैं। तो ये करीब चीज़ को हम कहते हैं लैन, ठीक है ना। ज़रा पढ़ते क्या लिखा हुआ है इस पर, लोकल एरिया नेटवर्क इज डिफाइंड एज लोकल एरिया नेटवर्क अ सिस्टम दैट लिंक्स टुगेदर वेरियस पीसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया मतलब कि महदूद एरिया में रखे हुए हैं, तो इसको मतलब वो क्या है, लैन। एन एग्जाम्पल ऑफ लैन इज़ व्हाट अ स्मॉल बिजनेस यूजेस टू कनेक्ट दियर कंप्यूटर्स टुगेदर। कि इसकी एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास कोई स्मॉल बिजनेस है, कोई ऑफिस है, कोई कुछ भी है, तो वो उस पर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं या बहुत ही आपस में रखे हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लैन, ठीक है ना। तो रिमेंबर दैट कि लैन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि लैन ही से चीज़ें बन के आगे पास हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि स्कूल है, अब फॉर एग्जाम्पल उस स्कूल में 20 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना। और 20 कंप्यूटर्स के सारे कंप्यूटर्स एक ही स्कूल में रखे हुए हैं और सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड हैं तो मतलब ये नेटवर्क है। और नेटवर्क कौन सा वाला, लैन। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही स्कूल में मतलब कि करीब रखे हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे, ठीक है ना। तो लैन से मैं आपको फिर बोला हूँ, लैन ही से आगे चीज़ें बनेंगी सारी। तो लैन मैटर्स अ लॉट। सेकेंड स्लाइड पे क्या आ रहा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आप ज़रा देखेंगे इसके स्क्रीन पर। वाइड मतलब फैला हुआ, तो लोकल मतलब आपके पास बहुत करीब करीब हो, लेकिन वाइड क्या है, हमारे पास फैला हुआ, स्प्रेड। मतलब स्प्रेड अप है मतलब कि बहुत दूर दराज में, मतलब कि इसके नाम से शायद ये हो रहा है कि वो कंप्यूटर्स जो आपस में फ़िज़िकली करीब ना हो, दूर दूर हो। मतलब कि कोई मतलब दूर कितना कि कोई सिटी वाइज या प्रोविंस वाइज ना। फॉर एग्जांपल एक ऑफ़िस मेरा कराची में है, एक ऑफ़िस में लाहौर में। तो कराची के ऑफ़िस में 5 कंप्यूटर्स हैं, तो डेफिनेटली कराची वाला क्या है, लैन। सिमिलरली लाहौर के ऑफ़िस में 5 कंप्यूटर्स हैं, वो भी क्या है, लैन। बट कराची और लाहौर के कंप्यूटर्स आपस में बात कर सकें, तो अब ये 2 लैन को मैं कनेक्ट करूँगा और ये 2 लैन कहला जाएंगे क्या, वैन, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ लैन बिकम्स अ वैन। जब हम मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, वो आपस में कनेक्ट हो जाए और डेटा शेयर हो जाए, इसको हम बोलेंगे वैन, ठीक है ना। अब जरा इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं डायग्राम पर। वैन आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर 4 लैन हैं, ठीक है ना, चारों साइड पर 4 लैन। अच्छा, अब वो एक लेन आप देखोगे इसके लेफ्ट पर है, एक लेफ्ट डाउन पर है, एक टॉप राइट पर है, एक टॉप डाउन पर है। तो ये अज्यूम कर लें कि 4 ऑफिस हैं और एक ऑफिस कराची में है, एक पिंडी में है, एक लाहौर में, ऐसा बात है। अब ये सारे के सारे एक जगह पर हैं, इसलिए लेन है।
लेकिन ये चारों ऑफिस आपस में इंडिविजुअली आपस में कनेक्टेड हो जाएं, तो इसके लिए जब मैं ये बनाऊँगा तो अब ये क्या कहलाएगा, लैन। रिमेंबर, इस्लामाबाद का ऑफिस लैन है, लेकिन इन सबको मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, वैन। ठीक है ना। तो लैन जब मल्टीपल बनते हैं तो वो क्या बनता है, वैन। अच्छा सर पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। और वैन स्टैंड्स फॉर is a wide area network. It is a large network of information that is not tied to a single location. यहाँ लिखा हुआ है कि ये बाउंड नहीं है सिंगल लोकेशन में, मल्टीपल मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर ये लगता है। WAN can facilitate communication, the sharing of information and much more between devices from around the world to a very wide. तो मतलब कहने का ये एक ये एक थोड़ा सा बड़ा मतलब कि बड़ा नेटवर्क है, और लेकिन जितना बड़ा भी है, लेकिन ये बनाया किससे, लैन से, क्योंकि लैन जब आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली अगर लैन्स नहीं होंगे तो वैन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आपने बोलना कि लैन जब है वो छोटे एरियाज़ के लिए बनता है, जबकि वैन जो है वो बड़े एरियाज़ के लिए हम लोग बना रहे होते हैं। ठीक है जी, ओके। देन वी हैव गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेट, और क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है ना। तो अभी क्या सर, ये बहुत सिंपल है, जब हम लोग लैंड बनाएंगे तो वो बन जाएगा वैन। और मैं अभी डिस्कस किया आपसे वैन के मतलब है सिटी या प्रोविंस, लेकिन जब बात आ जाए वर्ल्ड वाइड कि पूरी दुनिया से, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस मेरा है पाकिस्तान में, एक ऑफिस है मेरा कनाडा में, एक पेरिस में है, एंड सो फोर्थ, तो ये तमाम ऑफिस आपस में कनेक्ट हो जाएं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और इस कनेक्शन को हम कहेंगे गैन। इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एरिया, एंड ग्लोबल मतलब होता है वर्ल्ड वाइड ना। अच्छा, आपको याद रहे कि गैन को हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं। जो आज हमारे पास इंटरनेट चल रहा है, गूगल चल रहा है या जो भी चल रहा है, वो गैन है, क्योंकि दुनिया के किसी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ, मैं पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के किसी कोने भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूँ, तो ये क्या इंटरनेट है। तो ग्लोबल एरिया नेटवर्क किससे बनेगा, वैन से बनेगा। वैन किससे बनेगा, लैन से बनेगा। लेकिन जब लैन और लैन किससे बनेगा, मल्टीपल कंप्यूटर से बनेगा, बहुत छोटे एरिया में। लेकिन जब मल्टीपल लैन बन जाएंगे तो और बड़ा एरिया बन जाएगा तो वो बन जाएगा वैन, और मज़ीद मल्टीपल वैन बन जाएंगे और बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा, मतलब कि ग्लोबली बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे गैन। अब इसके डायग्राम आप देखे होंगे। अच्छा, मेन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं किया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बोलते हैं, और ये भी लाइक अ वैन होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, हम उनसे बात करेंगे बाद में। फिलहाल आपने बोलना कि वैन आप देख रहे हैं मल्टीपल। अच्छा, वैन जो है वैन है, फिर कहीं कहीं लैन भी आ रहा है। ठीक है ना। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि लैन से जब कंप्यूटर्स मिलते हैं तो वो बनता है वैन, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क, और जब मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क मिलते हैं तो वो बनता है गैन। तो दिस इज़ नोन एज गैन ना। तो ग्लोबल एरिया नेटवर्क रिफर्स टू एनी नेटवर्क दैट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क, मतलब कि मल्टीपल वैन से वो बन रहा है, एंड ऑल्सो कवर्स एन अनलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया, तो इसको हम बोलते हैं गैन। और आगे लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट, और इसका एक और नाम है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। सही है ना, नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। तो दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। खैर इनिशियली तौर पे हमारा जो इतना डिटेल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह लैन में, क्योंकि लैन ही से आपका वैन बनेगा और फिर वैन ही से आपका गैन बनेगा। मैं ज़रा समराइज़ करूँ कि व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक नेम इज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर नेटवर्क। हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क क्या होता है बेटा। नेटवर्क होता है कि अगर आपके कंप्यूटर्स एक से ज़्यादा हों, वो आपस में कनेक्टेड हो, मतलब कि बातें कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि लैन, वैन और गैन। लैन के मतलब होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि अगर कंप्यूटर आपके बहुत ही करीब रखे हुए हैं, कोई बिल्डिंग में, कोई ऑफिस में रखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं लैन। लेकिन जब आपकी ये मल्टीपल एरिया आपका बढ़ जाए या जोग्राफिकल एरिया आपका बढ़ जाए, मतलब कि कोई सिटी वाइज या प्रोविंस वाइज बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे वैन। और जब मल्टीपल वैन बन जाए तो इट बिकम्स गैन। रिमेंबर दैट कि लैन होता है वो हमारी विद इन 2 किलोमीटर होता है। वैन जो होता है उसको हम सिटी या प्रोविंस वाइज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो गैन होता है उसको हम वर्ल्ड वाइड कंसिडर करेंगे, मतलब वो ग्लोबली होगा, दुनिया के तमाम हिस्सों में वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या इंटरनेट। तो आई होप कि आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो फिर भी कहूँगा कि अगर कोई किसी को क्वेरी हो तो बेटा यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कमेंट योर क्वेरी ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आपके आंसर को बहुत जल्द ही रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ मैं क्लास को ऑफ करूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।